हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल जाए और फिर भी आपको लेबर पेन स्टार्ट ना हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर ऐसे केसेस में क्या करते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है और फिर भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर ज्यादा केसेस में क्या करते हैं। देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी का 37वां या 38वां सप्ताह चल रहा होता है तो डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट को चेक करती है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं। और अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा होता है तो डॉक्टर आपका कलर डॉपलर करवाने की सलाह देते हैं, जिसके जरिए वो ये जान लेते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से मिल रही है या नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि अभी वो वेट कर सकती है तो वो आपको 2 हफ्ते यानी कि 40वें सप्ताह में फिर से आने को बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें डॉक्टर वेट नहीं कर सकते, जैसे कि अगर माँ को डायबिटीज है या फिर मदर को इंसुलिन दिया जा रहा है या फिर बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, माँ को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में जिसमें माँ और बच्चे दोनों में किसी को भी खतरा होता है तो उसमें डॉक्टर वेट नहीं करते हैं और महिला का ऑपरेशन करके डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो डॉक्टर आपको 40वें सप्ताह में फिर से आने की सलाह देते हैं, ताकि अगर तब तक आपको पेन ना हो तो दोबारा चेक करके उसके हिसाब से आगे का जो डिसीजन है वो लिया जा सके। अब मान लीजिए किसी महिला को 40 सप्ताह तक भी लेबर पेन नहीं होते हैं तो डॉक्टर फिर से कलर डॉपलर करके चेक करते हैं कि ब्लड की जो सप्लाई है ठीक चल रही है या नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हुआ है या नहीं। और प्राइवेट पार्ट में एग्जामिन करके देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या फिर नहीं। अगर कलर डॉपलर नॉर्मल आता है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा होता है, तो डॉक्टर आपको 1 सप्ताह के लिए वेट करने के लिए और बोल सकते हैं। लेकिन अगर कलर डॉपलर में किसी भी टाइम पर दिखता है कि ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है या एनएसटी में आता है कि बच्चे की धड़कन में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने की सलाह दे देते हैं। एनएसटी एक ऐसी मशीन होती है जो पेट के ऊपर लगाकर चेक किया जाता है कि बच्चे की जो धड़कन है वो इस टाइम कैसी चल रही है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होता है, तो माँ को 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाते हैं और फिर से यही प्रोसेस शुरू करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक या तो डॉपलर में ना दिखे कि कोई प्रॉब्लम है या बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हुआ है या नहीं, बच्चा स्टेबल हुआ है या नहीं, और एनएसटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम दिखती है और लगता है बच्चे को या फिर माँ को किसी को भी खतरा हो सकता है तो डॉक्टर आपको इस टाइम ऑपरेशन करने की सलाह दे देते हैं। अब अगर बच्चेदानी का मुंह हल्का सा खुलने लग जाए और फिर भी आपको लेबर पेन ना आए तो डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल पेन दे सकते हैं, जिसे कि पेन इंड्यूस करना भी कहा जाता है। इसके लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट या जेल देना। इसके लिए डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर इस टैबलेट को या फिर जेल को देते हैं और ये काफी स्ट्रांग होता है। दूसरा होता है मेम्ब्रेन को रप्चर करना, यानी कि एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से मेम्ब्रेन रप्चर कर देते हैं ताकि फ्लड बाहर आने लगता है और बच्चा भी नीचे को खिसकने लग जाता है। और तीसरा होता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन देना, जो कि ड्रिप या फिर बोतल के जरिए दिया जाता है ताकि आपको पेन कंटिन्यू हो सके और डिलीवरी हो सके। इस दौरान भी अगर फ्लूइड में हरा रंग दिखाई देता है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि बच्चे ने पॉटी पास कर दी है और ऑपरेशन करना ही एक ऑप्शन रह जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर पेन पूरी तरीके से आ जाते हैं और बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है और डिलीवरी नॉर्मल तरीके से की जाती है। जेल कितना देना है, मेम्ब्रेन कब रप्चर करनी है, ऑक्सीटॉक्सिन कितना देना है, ये पूरी तरीके से माँ की सेहत, बच्चे की स्थिति और पुरानी मेडिकल हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है और डॉक्टर अभी आपको वेट करने को बोल रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। अभी भी काफी चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, जैसा कि मेरे खुद के केसेस में हुआ था। मेरी ड्यू डेट से पहले ही बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो चुका था और डॉक्टर को शक था कि कहीं बच्चा पॉटी पास ना कर दे। तो उन्होंने मुझे चेक करने के लिए बुलाया और पेन इंड्यूस किया था और प्राइवेट पार्ट के जरिए मुझे जेल लगाया गया था, जिसके बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो आप अपने डॉक्टर की सुने और अगर ड्यू डेट निकल गई है तो हर एक हफ्ते में डॉक्टर से मिलते रहें और गैप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गैप इस समय काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहती हैं कि लेबर पेन के लक्षण क्या-क्या होते हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियो को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। चलिए, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।